हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजियों के सामान्य लक्षण हम आज देखने वाले हैं, जो कि लैब असिस्टेंट की जो बायोलॉजी जो सिलेबस है उसके पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। इसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो कैरेक्टर्स देखने से पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म टर्म है वो नेकेड सीड वाले प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है। जिम्नोस और स्पर्मा ये दो ग्रीक वर्ड हैं, जिसमें से जिम्नोस का मीनिंग होता है नेकेड और स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। यानी कि ये वो प्लांट हैं जिनके जो सीड हैं वो कैसे होते हैं, इनके सीड हमेशा नेकेड होते हैं। ठीक है, ये किसी भी फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते, इसीलिए जो है हम इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म, ये किसने दी थी? ये टर्म दी थी थियोफ्रास्टस ने 300 BC में, और इन्होंने उन प्लांट्स के लिए इस टर्म को यूज़ किया था जिनके सीड्स अनप्रोटेक्टेड थे, यानी कि किसी भी कवरिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। गोबेल नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म जो हैं वो फेनेरोगैम्स होते हैं जिनमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। अब फेनेरोगैम्स जो है वो टर्म क्या है? फेनेरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइटा जो टर्म है, इसमें स्पर्म का मीनिंग होता है सीड और फाइटोन का मीनिंग होता है प्लांट। तो ये जो है बेसिकली सीड प्लांट होते हैं जिनमें सीड्स के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है, ना कि स्पोर्स के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो हैं वो कैसे प्लांट है? नेकेड सीड वाले प्लांट हैं जिनमें रिप्रोडक्शन सीड्स के द्वारा होता है। ये जो प्लांट हैं इनमें ओव्यूल भी नेकेड ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, नेकेड होते हैं, और मेगा स्पोरोफिल यानी कि गुरु बीजाणुपर्ण की सतह पर कोण के रूप में अरेंज होते हैं। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट हैं, ये प्लांट कैसे प्लांट हैं? देखिए, ये हमने कहा कि नेकेड सीड वाले प्लांट हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ देखने वाली है वो क्या है? वो ये है कि ये मीज़ोज़ोइक एरा के जुरासिक एंड क्रिटेशियस काल के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थ पर डोमिनेटेड प्लांट थे, या हम कह सकते हैं कि उस समय मीज़ोज़ोइक एरा में जुरासिक और क्रिटेशियस काल जब था उस समय जिम्नोस्पर्म जो है वो प्रभावी वनस्पति के रूप में वहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म की 83 जेनेरा और 790 स्पीसीज़ हैं जो जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि जनरली अगर हम कहें तो टेम्परेट, ट्रॉपिकल और आर्कटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड में पाई जाती है। यानी कि ये उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी और आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो विश्व में लगभग हर जगह जो है ये डोमिनेटेड है या वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब जो है हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हैबिट। तो जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट हैं? जिम्नोस्पर्म जो हैं वो कैसे प्लांट हैं? देखिए, ये जो हैं वुडी हैं, एवरग्रीन है यानी कि सदाबहार है। इसमें से भी लैरिक्स और टेक्सोडियम जो हैं ये एवरग्रीन नहीं होते, काष्ठीय नहीं होते। ठीक है, बहुवार्षिक हैं जो कि या तो वृक्ष के रूप में या फिर श्रब के रूप में ग्रो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करें तो शॉर्टेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो कौन सा है? वो है जामिया पिग्मिया, जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लें कि शॉर्टेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? जामिया पिग्मिया, और हाइट भी यहाँ मेंशन है। इसी तरीके से हम टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो है सिक्वोया परविरेंस जो कि 366 फीट का है, और सिक्वोया जाइजेंसिया जो कि 342 फीट का है। तो हम कह सकते हैं कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? सिक्वोया की स्पीसीज़ हैं, जो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अकरेंस की। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ के कोल्डर रीजन पर पाए जाते हैं, जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर कौन सा होता है? जब हम कोल्डर रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर जल स्रोत जो है वो बर्फ़ होती है, जो वहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्नो होती है। बारिश वहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर नहीं होती। जबकि हम बात करते हैं जब साइकेडेल्स और नीटेल्स की, तो यहाँ पर जो है ये ऐसे मेंबर्स हैं, जो ऐसे ऑर्डर हैं जिनके मेंबर्स जो हैं वो वार्म ड्राई क्लाइमेट में प्रेजेंट होते हैं। जो
जिम्नोस्पर्म है उनकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद जो कि द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होती है। डायोसियस या मोनोसियस हो सकती है यानी कि एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी हो सकती है। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वो इनकॉन्स्पीशियस और एंडोस्पोरिक होता है यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। जो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद है वो मूल तना और पत्ती यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स में बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट होता है। रूट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो हैं उनमें एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। कुछ टेक्सा जो हैं उनकी रूट्स के अंदर हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है जो कि एल्गी और फंजाई के साथ में हो सकता है, जिसका अच्छा एग्जाम्पल जो है वो पहला एग्जाम्पल है कोरिलोइड रूट ऑफ साइकस यानी कि साइकस की प्रवाल मूल। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजियल रूट ऑफ पाइनस यानी कि पाइनस की कवक मूल। ये दोनों ही इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं जो सहजीवन को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो कुछ जिम्नोस्पर्म जो हैं उनके अंदर रूट कैप और रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि है पाइनस और टेक्सस। इसमें मूल रोम और मूल गोप दोनों का ही विकास हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो साइड में डायग्राम शो हो रहा है ये डायग्राम है कोरिलोइड रूट ऑफ साइकस जिसमें कि सहजीवन प्रेजेंट होता है। तने की बात करें तो इनका जो तना है वो कैसा होता है, देखिए एरियल यानी कि वायवीय, इरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा हुआ। कुछ स्पीसीज़ के अंदर ये होता है अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत। कौन सी स्पीसीज़ है, वेल्विस्चिया। ठीक है, अनब्रांच यानी कि अशाखित होता है साइकस, जामिया और वेल्विस्चिया में, और शाखित होता है पाइनस और सिड्रस में। तो वैरायटी ऑफ स्टेम यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि सीधे भी खड़े हैं, किसी में भूमिगत है, किसी में शाखित है और किसी के अंदर अशाखित है। ठीक है, इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म के जो स्टेम यानी कि तना है उनके ऊपर लीफ स्कार्स यानी कि पर्ण चिन्ह पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि पाइनस, गिंगो, सिड्रस, लैरिक्स और स्यूडोलैरिक्स, यहाँ पर जो है दो तरह की ब्रांचेस स्टेम पर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द लॉन्ग शूट और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी कि लंबी प्ररो या असीमित वृद्धि की शाखा। दूसरी है ड्वार्फ शूट और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यानी कि बोनी प्ररो और सीमित वृद्धि की शाखा। यहाँ पर जो है साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको लीफ स्कार्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लीफ स्कार्स जो है वो दो तरह के यहाँ शो हो रहे हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दो तरह के स्कार्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिसमें फॉलियोज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दिस वन इज़ फॉलियोज लीफ स्कार और दिस वन इज़ स्केली लीफ स्कार यानी कि जो दो तरह की लीव्स इनमें प्रेजेंट होती हैं दोनों के ही अलग अलग टाइप के स्कार्स इसमें पाए जाते हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स यहाँ पर दो तरह की पाई जाती हैं यानी कि डाइमॉर्फिक होती है, द्विरूपी होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की लीव्स प्रेजेंट है, नंबर वन इज़ ग्रीन फॉलिएज लीव्स यानी कि हरी पर्णिल पर्ण जो कि कैसी होती हैं, सरल होती हैं, हरे रंग की होती हैं, सूचियाकार यानी कि निडल शेप की होती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड यानी कि पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। सेकंड टाइप की जो लीफ है वो है स्केली लीव्स जो यूजुअली कैसी होती हैं, मिनट और डेसिडियस यानी कि छोटी और पर्णपाती होती हैं। कुछ टेक्सा जैसे कि इफिड्रा की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं, फॉलिएज लीव्स इनमें नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म की लीव्स जो हैं उनमें शेप के अंदर भी बहुत ही वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ देखिए साइड में हमने पाइनस की लीव्स को लगा रखा है जिसमें पाइनस में दोनों ही टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इधर साइड में जो ब्राउन कलर की छोटी लीव्स हैं वो हैं स्केली लीव्स और इधर की तरफ ग्रीन कलर की निडल शेप की जो लीव्स होती हैं वो होती हैं इसकी फॉलिएज लीफ या पर्णिल पर्ण। वैरायटी की जो हम बात कर रहे थे अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेनेशन की यानी कि शिरा विन्यास की। तो आप देखिए नीटम जो है वो एडवांस जिम्नोस्पर्म में आता है, ये नीटम की लीफ है। इसके अंदर रेटिक्यूलेट यानी कि जालिकादार या जालिकाकार शिरा विन्यास पाया जाता है। यह है वेल्विस्चिया। वेल्विस्चिया में पैरेलल यानी कि समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और
गिंगो। गिंगो के अंदर डाइकोटोमस यानी कि द्विभाजी शाखन पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअल में इस तरीके से हर जो शिरा है वो ऊपर जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इसीलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं, द्विभाजी शाखन कहते हैं। तो इस टाइप का शिरा विन्यास किस में पाया जाता है, गिंगो के अंदर पाया जाता है। ठीक है, साइकस की जो पिन्नेट लीव्स होती हैं वो 3 से 10 साल तक प्लांट के ऊपर ही रहती हैं और जब वो गिरती हैं तो जहाँ से वो स्टेम पर लगी हुई हैं वहाँ पर उसका जो है एक मार्क या स्कार जो है वो छोड़ देती है। साइकस की पिन्नेट लीव्स के अंदर सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है, यानी कि जब लीव्स छोटी होती हैं, इमेच्योर होती हैं, तो उसके अंदर किसले विन्यास या सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। ये देखिए, अगर आप देखें तो ये जो है वो है साइकस की लीफ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिच्छे की लीफ या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और ये जो है इधर साइड में इसे हम कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन, यानी कि जब लीफ छोटी होती है तो उसके जो पर्णक होते हैं वो इस तरीके से कॉइल्ड होते हैं, कुंडलित होते हैं, इसे ही हम सर्सिनेट वेनेशन या किसले विन्यास कहते हैं। अब हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म में कुछ जीरोफिटिक फीचर्स पाए जाते हैं, वो क्या हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म जो हैं उनका नेचर होता है जीरोफिटिक, यानी कि मरुद्भिदी प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं मरुद्भिदी प्रकृति के, इनके अंदर थिक बार्क यानी कि मोटी छाल, थिक हाइपोडर्मिस यानी कि मोटी अधस त्वचा, थिक क्यूटिकल यानी कि मोटी क्यूटिकल, स्केल लीव्स यानी कि शल्की पर्ण, सनकन स्टोमेटा यानी कि सनकन रंध्र और ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ यानी कि संचरण उत्तक पाए जाते हैं, जो कि मरुद्भिदी का लक्षण होते हैं। तो इसीलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, मरुद्भिदी होती हैं। कुछ केसेस में लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर के निडल लाइक यानी कि सुई जैसी, स्केली यानी कि शल्की और स्मॉल लेदरी यानी कि छोटी और लेदरी हो जाती हैं। और ये सारे के सारे जो एडेप्टेशन हैं वो किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि एयर से जो वाटर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कोल्डर रीजन में, उसका इफेक्ट प्लांट के ऊपर नहीं पड़े। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो हैं उनमें जाइलम जो है वो पैरेन्काइमा और बॉर्डर्ड पिट वाली ट्रैकिट से बना हुआ होता है, इनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। लेकिन जो एडवांस्ड नीटेल्स जो है, एडवांस ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म हैं जैसे कि ऑर्डर नीटेल्स, इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पर फ्लोएम जो है वो सीव सेल्स यानी कि चालनी कोशिकाओं और फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि फ्लोएम मृदुतक का बना होता है। यहाँ पर जो है कंपेनियन सेल्स यानी कि सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। हेटेरोस्पोरी यानी कि विषम बीजाणुकता, तो जो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी हैं वो विषम बीजाणुक या हेटेरोस्पोरस होते हैं, क्योंकि इनमें 2 टाइप के स्पोर्स या बीजाणु प्रोड्यूस होते हैं, जिनका नाम है माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु और मेगा स्पोर यानी कि गुरु बीजाणु। ये बीजाणु कैसे होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं, जबकि जो मेगा स्पोर हैं वो मेगा स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। मेगा स्पोरेंजिया को हम न्यूसिलस या बिजांड काय भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी में और गुरु बीजाणुधानी में निर्मित होते हैं। दोनों टाइप की जो स्पोरेंजिया है वो एक स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लगी हुई होती है, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल यानी कि बीजाणुपर्ण कहते हैं। तो जहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती है उस बीजाणुपर्ण को माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं, जिसमें मेगा स्पोरेंजिया लगी होती है उसे मेगा स्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोन्स और स्ट्रोबिलाई की यानी कि शंकु की। तो जो बीजाणुपर्ण है वो एक लॉन्ग एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली यानी कि सर्पिल क्रम में अरेंज्ड होती है, जिससे कि कोन या स्ट्रोबिलाई का निर्माण होता है। मेल या पोलन कोन, इसे हम क्या कहेंगे, मेल या पोलन कोन या फीमेल या सीड कोन कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकस की, तो साइकस में जो फीमेल कोन होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, ढीले व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए साइकस में इसको हम लाक्स कहते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के स्ट्रोबिलाई या कोन्स प्रेजेंट हैं। ये है फीमेल कोन और इधर है मेल कोन। तो ये जो वो लॉन्ग एक्सिस हो गई, और यहाँ पर जो है ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पर पाइनस में के भी मेल और फीमेल कोन का डायग्राम है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ये जाना कि जो जिम्नोस्पर्म हैं उनके मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।